अगर कोई कोडिंग स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहला स्टेप होता है HTML सीखते हैं सब। तो इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ HTML, मतलब HTML में क्या है, किस टाइप के टैग्स होते हैं, तो सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे फिर। HTML आपको सीखने में सिर्फ 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो 1 महीने, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर टैग की बात करें तो टैग कोई भी इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप H1 हो गया, पी टैग हो गया पैराग्राफ के लिए, इमेज टैग हो गया इमेज लगाने के लिए वेब पेज पर, वीडियो टैग हो गया, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो H1 और H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं जो हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो H1 लाइक मैंने लिखा H1, तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कुछ भी जो आपको हेलो हेलो ऐसे कुछ भी, हेलो गाइस कैसे भी आप सब, लाइक कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हेडिंग में। एंड ऐसे ही S6 तक होते हैं, S2 होता है लाइक। इसमें डिफरेंस क्या होता है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और ऐसे ही धीमे धीमे करके वो उनकी जो उसका जो साइज है वो कम होता जाता है। H3 है तो ऐसे लिख सकते हैं H4। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो H6 तो इस टाइप से होते हैं। ये H1 है, ये आपका S2 है, ये एंड ये S3, तो ऐसे करके ये 6 तक है। 6 सबसे छोटी हेडिंग होती है, तो ये हेडिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। एंड इसके बाद अगर बात करी जाए पैराग्राफ लिखना हो तो आपको पी टैग का यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, रैंडम कुछ भी, लाइक तो ये आपको ऐसे ऐसे शो होगा। एंड और अगर बात करी जाए, हेडिंग कंप्लीट हो गया हमारा, पैराग्राफ भी बता दिया मैंने। और अब आती है लिस्ट। अगर लिस्ट आपको बनानी है वेबसाइट में, लाइक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो 2 तरह की लिस्ट होते हैं। जैसे अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल यूज़ करते हैं, और अगर उसमें लिस्ट बनानी हो, लाइक लाइक कुछ भी, लाइक कुछ भी, लाइक तो ये लिस्ट बन के आपकी तैयार हो जाएगी। इससे आप लिस्ट बना सकते हैं, लाइक अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट में लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस ये होता है। अनऑर्डर लाइक कोई भी सिंबल के थ्रू उसको डिवाइड किया जाता है। एंड ऑर्डर लिस्ट जैसे 1 2 3 ABCD ऐसे करके लिखा जाता है। जैसे ऑर्डर लिस्ट को मैं करके दिखा देती हूँ आपको सिंपली। सिर्फ ओ लिखना होगा, आपको ओ चेंज करना होगा, तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। जैसे 1 2 3 मैंने बताया था आपको, ऐसे ही मतलब जितनी भी आपको एलिमेंट ऐड करने तो ऐड कर सकते हैं, कितने भी, जितना भी मन हो आपको। ऐसे ही आपका सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट होता है। मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, या 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 मैथ्स में कुछ फॉर्मूले से होते हैं, ए टू की पावर 3 ऐसे करके अगर आपको लिखना है तो सब स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट लिखा जाता है। एंड लॉरियम इप्सम का मतलब ये रैंडम वर्ड्स होते हैं। रैंडम वर्ड्स मतलब लाइक कुछ भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको कुछ लिखना है, बट आपको एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ लिखना है रैंडमली, तो इसका लॉरियम इप्सम करके आप रैंडम वर्ड जितने भी जनरेट करना चाहे कर सकते हैं। लाइक मान लो आपको 1000 वर्ड्स चाहिए, तो लॉरियम इप्सम करके आप 1000 लिख सकते हैं। ऐसे 100 रैंडम वर्ड्स जनरेट हो जाते हैं। तो एंड इसके बाद अगर हम बात करें एंकर टैग, इट हेल्प्स टू रीडायरेक्ट टू अनदर वेबसाइट। लाइक मान लो ये थोड़ा मतलब आपके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियल में, अगर आप HTML पहली बार पढ़ रहे हैं। वैसे तो इतना मतलब जैसे आपको आप वेबसाइट क्रिएट करते, कोई भी वेबसाइट मान लो, कोई भी, लाइक एक सेरियन सी ले लेते हैं। तो आप चाहते कि मैं अगर कोर्स पे क्लिक करूं तो इसकी उसका दूसरा पेज ये किसी दूसरे टैब में खुलना चाहिए, तो ये इसलिए एंकर टैग यूज़ किया जाता है। एंड
उसके बाद आता है बी आर टैग। बी आर टैग के लिए आपको आप जब यूज़ करते हैं जब आपको लाइन डिवाइड करनी होती है, जैसे मान लीजिए मेरे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं इसको दूसरी लाइन में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो ये कम्प्लीटली ये यहाँ से मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर आफ्टर द एच आर एफ का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। मतलब आपको कोई लिंक यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई भी लिंक हो सकती है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो सकता है। एंड इमेज सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा लगता है इमेज टैग मुझे यहाँ पर। तो इमेज टैग को यूज़ करके बताते हैं कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आई एम जी एंड एस आर सी। एस आर सी का मतलब होता है सोर्स, मतलब कहाँ से आप इमेज लगा रहे हैं इसको। एंड ये सारे मतलब टैग के अलावा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। लाइक अगर आप इमेज आपको लगानी है तो यहाँ पर एक सर्च कर सकते हैं, कोई भी इमेज उठा लो। लाइक मान लो ये वाली इमेज मैंने कॉपी करी एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब आपको ये वाली इमेज लगानी है तो आप ऐसे लगा सकते हैं एंड ये इमेज आपको दिखने लगेगी लाइक वेब पे। और फिर तो मतलब इसकी साइज कम करना हो या इसका बॉर्डर जो है कॉर्नर इसको स्मूथ करने हैं कॉर्नर इसके, तो वो तो एस सी एस एस से होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आपकी इमेज टैग भी कंप्लीट हो गया है। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब काफ़ी है बेसिक्स। आपने कुछ टैग सीखे, लाइक H1 क्या होता है, पी टैग क्या होता है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट वगैरह, तो बेसिक्स में काफ़ी आ जाता है।